जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण और टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे जो आपको सीधे आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपसे आरपीएफ में कहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन लास्ट दिनों में क्या पढ़ना है। क्योंकि आपके 2 दिसंबर से आपके एग्जाम चालू है, मात्र 30 दिन का टाइम आपके पास बचा है और आप यह पता कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपके लिए गोल्डन होने वाला है, जिस पर आपको अधिक जोर देना है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब की गई थी। तो बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना आपकी 1916 में की गई थी। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही ज़्यादा आपकी सुपर फास्ट होगी, तो आपको जो लगभग 50 क्वेश्चन का जो एनालिसिस मिल जाएगा, आपको इसमें 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन का एनालिसिस मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है, अनुच्छेद 61 में की गई है। अनुच्छेद 61 बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी का पूरा नाम बताना है आपको कि आईपीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईपीसी का पूरा नाम या आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो भारतीय पैनल कोड। भारतीय पैनल कोड आपकी आईपीसी की पूरा नाम होता है। तो सी विकल्प में आपको भारतीय पैनल कोड दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है जो आपकी लोह अयस्क की खान आपकी बादाम पहाड़ है, किस राज्य में स्थित है। तो लोह अयस्क की जो खान बादाम पहाड़ है, वह आपकी कौन से राज्य में स्थित है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहाँ पर है, आपकी ओडिशा राज्य में स्थित है। विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर 2017 में कौन से महीने में लागू किया गया। तो भारत में जो जीएसटी लागू की गई थी आपकी जुलाई 2017 को की गई थी। तो जुलाई आपको विकल्प बी में मिल जाएगा, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की आपकी संस्थापक या स्थापना किसने की थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपकी वंदे मातरम नामक पत्रिका है, आपसे पूछा गया है वंदे नामक जो आपकी वंदे मातरम नामक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था। तो इसका संपादन किसने किया था, आपका बिपिन चंद्र पाल ने आपका वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किया। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था। तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो बाबर का उत्तराधिकारी आपका हुमायूं था। हुमायूं विकल्प 3 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण। तो भारत में जो बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण है वह है आपकी अत्यधिक जनसंख्या। अत्यधिक जनसंख्या सबसे प्रयुक्त कारण है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी ने किस आपका कौन सा दल ऐसा था जिसका प्रतिनिधित्व किया था। तो वह था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका प्रतिनिधित्व किया था, यानी विकल्प 4 के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के उत्तरों का जवाब बताना है, अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा। कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को। तो कैप्टन कूल, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके 51 के ए में है। 51 का ए विकल्प 3 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया? बताइए, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प है तमिलनाडु को, दूसरा विकल्प मिल जाएगा केरल को, तीसरा विकल्प आपको मिलेगा महाराष्ट्र को, और चौथा विकल्प मिलेगा आपको कर्नाटक को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संपूर्ण डिजिटल राज्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया है वह आपका किसे कर दिया गया है? तो केरल को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित भी कर दिया गया है। इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ? जो हमारा ग्रह या धरती है उसका नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ? पहला विकल्प है ग्रीक से, रोमन से, अंग्रेजी से, संस्कृत से। इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हैं और ग्रीक भाषा को लगा कर आएंगे, जो कि उनका गलत जवाब होगा। इसमें अंग्रेजी भाषा आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो बच्चा विकल्प सी यानी अंग्रेजी को चुनकर आएगा वह बिल्कुल सही चुनेगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं मानता हूँ। क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, बस माइंड लगाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आप में भी मस्तिष्क या दिमाग है तो आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को जज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे का तो नहीं बल्कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बताइए, थॉमस कप आपका किस खेल से जुड़ा हुआ है? पहला है हॉकी से, दूसरा है बैडमिंटन से, फुटबॉल से या क्रिकेट से। बताइएगा। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो थॉमस कप का जो संबंध है या थॉमस कप जो जुड़ा हुआ है वह है आपका बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सभी महिलाओं की आपकी सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहाँ से शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है गुड़गांव से, नोएडा से, चेन्नई से या बेंगलोर से। तो कहाँ से शुरू की गई? ये आपकी गुड़गांव से शुरू की गई थी। आपको ध्यान रखना है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्यों क्या कहते हैं? पहला है विद्युत अपघटन, ओसोमोसिस, ओजोनीकरण या ऑक्सीकरण। बताइएगा। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक मैं महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, जो सभी क्वेश्चन होने वाले हैं सेलेक्टेड होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि 50 के 50 क्वेश्चन हमने गोल्डन रखे हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो पिछले एग्जामों में आपसे एनटीपीसी, आपके रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन और आपके जो जेई एग्जाम को लेकर सभी जो हैं आरपीएफ जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें सभी जो होने वाले हैं वे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। इस क्वेश्चन का रिवीजन करिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा रेलवे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है, जो इन बचे आपको दिनों में पढ़ना है, जिससे आपका जीके जीएस का स्कोर बढ़ जाए। क्योंकि जो आप जाते हैं, आपने देखा होगा, मैथ और रीजनिंग का स्कोर सही करते हैं, सभी कर पाते हैं, जीत उसी की है जो जीके में भी अच्छा स्कोर करे। क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके मैथ और रीजनिंग तो वैसे ही बढ़िया होगी, तो वह जो है जीके में अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो उन बच्चों को काट पाएंगे। तो आपको जीके भी तैयार करना होगा, जब ही आप नंबर काट पाओगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था, पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया आपकी विद्युत अपघटन कहलाती है। ध्यान रखना है, इसमें ओजोनीकरण या ऑक्सीकरण बिल्कुल मत लगाना। इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। और मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप भी आरपीएफ एग्जाम की तैयारी धमाके से करो।
सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकांश परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए मोस्ट कहूँगा, ये किसी न किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया था? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, ये जो आपका स्थापित किया गया था वह आपका 1950 में स्थापित किया गया था। आपको पता होना चाहिए 1950, यानी बी विकल्प आपको दिया गया है, विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति पद होता है इसकी शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति पद होता है, राष्ट्रपति पद की शपथ जो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वे आपके भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। क्या पता आपने जिस क्वेश्चन को स्किप कर दिया वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस इससे हम मोटिवेट होते हैं कि इस वीडियो ने हमें इतने सब्सक्राइबर दिए, इससे हम अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? यानी जो आपका एक आसन होता है मकरासन, क्या होता है? योग करते समय आपका एक आसन होता है मकरासन, ये आपका किस मुद्रा को दर्शाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो मुद्रा होती है आपकी मगरमच्छ मुद्रा को दर्शाता है, यानी मगरमच्छ के आकार की प्रगति को दर्शाता है। सी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अभी तक ये मैं मानता हूँ आपके सामने क्वेश्चन नहीं आया होगा। क्वेश्चन है, किस आपातकाल को, ऐसा कौन सा आपातकाल है जो संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो संवैधानिक आपातकाल जो कहा जाता है राज्य के आपातकाल, यानी राज्य का आपातकाल जो होता है उसे आपका संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति में हुई थी, यानी जो बास्केटबॉल की उत्पत्ति थी वह आपकी कौन से देश में हुई थी? तो बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति जो हुई थी वह आपकी अमेरिका में हुई थी, अमेरिका सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है? यानी आपके पास एक सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर आपका क्या होता है? तो आपका जो होता है कुल यांत्रिक ऊर्जा, क्या होता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा, या बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहिष्कृत हरितकारणी सभा की स्थापना किसने की थी? जो हरितकारणी जो सभा थी इसकी स्थापना आपकी किसने की थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो की थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी, यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक ट्रैक और एक मार्केट से संबंधित है? तो बताइए, आपसे बताना है कौन सा आपका एक ऐसा देश है जो आपका एक ट्रैक और एक मार्केट से संबंधित है, तो कौन सा शुल्क हो जाएगा? यानी आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? वह होगा माल और सेवा कर। कौन सा होगा? माल और सेवा कर, इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्य घनत्व सबसे अधिक था किस राज्य का था? तो घनत्व की बात करें तो ये आपका बिहार राज्य का था, यानी बिहार राज्य आपका ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो बात कर रहे हैं सबसे कमजोर विद्युत चालक की, तो सबसे कमजोर विद्युत चालक कौन सा है? आपका सबसे कम
कमजोर विद्युत चालक, तो बेकेलाइट जो है वह आपका सबसे कमजोर विद्युत चालक है, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था, यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम बताना है आपको कि गौतम बुद्ध के पुत्र आपका कौन था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका नाम आपका राहुल था, यानी राहुल इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर भारत राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो इसकी अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, तो वह करता है आपका अध्यक्ष। कौन करता है, अध्यक्ष करता है, यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है। तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, तो ये जो लिखी थी आपकी गुलबदन बेगम ने लिखी थी, यानी सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है, सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, और अब पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है। सॉरी, तो नहर कौन सा है, इंदिरा गांधी, आपकी इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी नहर है, यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष की मतलब इसे शामिल किया गया या इसकी स्थापना हुई। महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष आपका स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन जिम्नास्टिक से संबंधित जो थे 2019 वाला एग्जाम जो था उसकी प्रत्येक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा था। तो खेलों संबंधी जो आपके वर्तमान में खेल चल रहे हैं, खेल से संबंधित भी आपको क्वेश्चन याद करके जाने होंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कब की गई थी आपकी 1928, इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यज्ञों में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है। तो घोड़े के बलिदान से संबंधित इनमें से कौन सा यज्ञ है। तो घोड़े को क्या कहा जाता है, अश्व, तो अश्वमेध यज्ञ कौन सा है, यानी सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए अध्यादेश है, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो तैयार किया गया अध्यादेश है वह आपका क्या है। तो मंत्रियों की सलाह, क्या है, मंत्रियों की सलाह पर जो आधारित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ए विकल्प में आप विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विकल्प ए में है वोल्ट, विकल्प बी ओम, कूलाम या वाट। तो बताइए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश जो होता है उसका एसआई मात्रक आपका कूलाम होता है। कूलाम इसमें विकल्प सी के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव के अभिनेत्र लेंस में पतला होने पर फोकस दूरी क्या होती है। मानव के अभिनेत्र लेंस, जो आपका मानव का अभिनेत्र लेंस होता है उसके पतला होने पर फोकस दूरी क्या होती है। पहला विकल्प आपका बढ़ जाती है, विकल्प बी में दिया गया है घट जाती है, विकल्प सी में है समान रह जाती है, विकल्प डी में है कोई विकल्प सही नहीं है। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, इनमें से एक विकल्प को आपको चुनना है। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ता हूँ, मानव के अभिनेत्र लेंस, आपको सोचने की जरूरत है, मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी जो होगी मेरे प्यारे साथियों, फोकस दूरी आपकी बढ़ जाएगी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है। पहला है जल का वहन, विकल्प बी है खाद्य पदार्थों का वहन, अमीनों का अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जाइलम की उपस्थिति। तो जाइलम की उपस्थिति के कारण जो होता है पौधों में जल का वहन होता है। किसके द्वारा, जाइलम की उपस्थिति के कारण पौधों में जल का वहन होता है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण से होते हैं। पहला है आपका हैजा, विकल्प बी है टाइफाइड, विकल्प सी है आपका हैजा तथा टाइफाइड दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों में से आपको बताना है कोई नहीं। तो बताइए, जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण द्वारा जो होते हैं हैजा तथा टाइफाइड आपके दोनों होते हैं, आपको ध्यान रखना है, विकल्प सी इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, असम में कौन सी नदी
आपका रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य से निकलती है। आपको बताना है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य से आपकी कौन सी नदी निकलती है। पहला नदी है चंबल नदी, विकल्प बी है आपका पार्वती नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी। तो बताइए रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य से आपकी कौन सी नदी निकलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन सी नदी निकलती है मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाम भारतनाट्यम से जुड़ा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए भारतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, आपका तमिलनाडु का है। तो अब बताइएगा भारतनाट्यम से जुड़ा है, तो भारतनाट्यम से किसका नाम जुड़ा है, तो आपका डॉक्टर नरथन की नटराज या डॉक्टर नरथन की नटराज जो है, इनका नाम जो है वह आपका भारतनाट्यम से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास कफन लिखा। बताइए पहला है सुमित्रा नंदन पंत ने, प्रेमचंद्र ने, महादेवी वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने। बताइए निम्नलिखित में से किसने हिंदी उपन्यास कफन लिखा। तो हिंदी उपन्यास जो कफन है मेरे प्यारे साथियों, आपका मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र विकल्प बी में आपको दिया गया है, तो बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। पहला है मरकरी ग्रह, मार्स ग्रह, वीनस ग्रह या सैटर्न ग्रह। बताइए सेंटनर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। तो किसका आकार पृथ्वी के आकार का निकट है, तो वीनस इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है अभ्रक किस राज्य में बहुताय यानी बहुत मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है। पहला है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। चारों विकल्प आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जो अभ्रक होता है वह आपका असम कहाँ पर पाया जाता है। अभ्रक आपका जो पाया जाता है वह आपका इसमें बताना है अभ्रक, अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है, तो राजस्थान इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। बताइए निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर आपका प्रदूषित हो गया है। तो किस विकल्प का अर्थ है, तो इसमें समांग का अर्थ है, समांग यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। आपको बताना है सर्च इंजन नहीं है। याहू, आपका बिंग, आपका इसमें बताना है आपका के फ्लिपकार्ट या गीगा ब्लास्ट। बताइए ब्लालास्टिंग, इसमें आपको बताना है कि सर्च इंजन नहीं है, गीगा ब्लालास्ट या आपका, तो इसमें कौन हो जाएगा फ्लिपकार्ट जो है, इसमें आपका सर्च इंजन नहीं है। सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारी आंखों में लेंस का काम। पहला विकल्प है आंखों को ढकना, विकल्प बी है मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, विकल्प सी है आंख की फोकस दूरी को बदलना या चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है, तो हमारी आंखों में जो लेंस का काम है आंखों की फोकस दूरी को बदलना, आंखों की फोकस दूरी को बदलना, ये हमारे आंख में लेंस का काम है, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी या सीईओ बने हैं। बताइए कौन से व्यक्ति ऐसे हैं। चारों विकल्प आपके सामने हैं, आशीष थापा, किशन चौधरी, आपका रणबीर खन्ना या अशोक चंद्रा। तो पंजाब नेशनल बैंक के जो सीईओ बने हैं आपके अशोक चंद्रा बने हैं, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है असम के बोडो समुदाय ने हाल ही में जीआई टैग
आपका प्रदान करने वाले पारंपरिक पेय का नाम क्या है? तो पारंपरिक पेय का नाम क्या है? तो बोडो जो ग्रान है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। करंट अफेयर के क्वेश्चन में मैं मानता हूँ आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्लान्स योजना शुरुआत की है? तो कौन सी है? तो आपको एक ही विकल्प इसमें सोचना होगा। अगर आप जीनियस हैं तो एक ही विकल्प को सोचेंगे। मेघालय ही ऐसा काम कर सकता है, तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है,